सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं, आम बंदे का जो हर डर होता है वो उसकी मौत के डर के साथ ही कनेक्टेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि एक बंदे को डर होता है कि कहीं मेरा पैसा खो ना जाए, तो ये डर भी उसकी मौत के डर के साथ ही कनेक्टेड होता है। क्यों और वो कैसे? जैसे कि बंदा सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो मैं अपना इलाज कैसे कराऊंगा, अगर मैं इलाज ना करवा पाया तो मेरी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से पैसे जाने का डर मौत के डर के साथ कनेक्ट हो जाता है। और दूसरा पॉइंट, अगर पैसा ना हुआ तो फिर मैं खाना कैसे खाऊंगा, अगर खाना ना खा पाया तो फिर मैं जीवित कैसे रहूँगा। तो इस तरह से फिर पैसे का डर जो है वो कनेक्ट हो गया मौत के डर के साथ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि पावर के पॉइंट पर। हर बंदा चाहता है कि मेरे पास पावर आए, और जिनके पास पावर है वो ये चाहते हैं कि हमारी पावर हमारे हाथ से छूट ना जाए। अब ये डर भी जो है उसकी मौत के डर के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब वो कैसे? क्योंकि जब तक हमारे पास पावर है तब तक हम अपने आप को बहुत अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं और हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी हमारा बाल भी उखाड़ नहीं सकता। और जब हमारी पावर चली जाती है तब हमें कोई भी मार सकता है, कोई भी हम पर अटैक करके हमें ख़त्म कर सकता है। और कई बार जिन लोगों के पास बहुत पावर होती है वो क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों को कई बार ऐसे ही मारने लग जाते हैं, क्योंकि ये उन्हें ऐसी रिलीफ देता है कि हाँ, मैं सभी से पावरफुल हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता। तो ये भी जो डर है किसके साथ कनेक्ट हो गया? फियर ऑफ डेथ के साथ। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आता है फेम। हर बंदे को फेम चाहिए। अब फेम क्या देता है कि मेरा नाम सदा सदा के लिए चलता रहे, कोई मेरे नाम को भूले ना। और भूलता बंदा नाम को कब, जब डेथ हो जाती है तब नॉर्मली क्या होता है कि उसका सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता है। पर जो फेम है, फेम से उसका नाम जीवित रहता है। यानी कि जो बंदा फेम चाहता है ये भी कहीं ना कहीं उसकी चाहत है जीवित रहने की, इसलिए वो फेम चाह रहा है। और फेम का जाना, उसके हाथ से छूट जाना, हर बंदे को डर लगता है कि मेरा फेम ना ख़त्म हो जाए, और ये भी इस तरह से कहीं ना कहीं उसके मौत के डर के साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर ओशो जी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल देते हैं हिटलर की। वो कहते हैं कि हिटलर ने बहुत ही ज्यूस को मारा, मिलियंस ऑफ ज्यूस को मार डाला, उनकी हत्या ही कर डाली। इसके पीछे ये बहुत बड़ा रीज़न था कि वो अपनी मृत्यु से बहुत ज़्यादा डरते थे, इसलिए वो ऐसे यूज़लेस मर्डर करते थे जिनसे उनको ये एहसास होता था कि हाँ, कि मैं पावरफुल हूँ और मैं ओके हूँ, इसलिए मुझे कोई मार नहीं सकता। हिटलर कभी भी अपने रूम में किसी को भी नहीं आने देते थे, ना ही सोने देते थे। वो अपने रूम को अच्छी तरह से चेक करके सोते थे अकेले, ताकि उनके ऊपर कोई हमला ना कर सके। इतना ज़्यादा डरे हुए थे। हालांकि वो जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे कई सालों से, वो उस लड़की को भी अपने रूम में दाखिल नहीं होने देते थे। यानी कि हिटलर को मौत से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी ईगो होती है उतना ही ज़्यादा हमारा मौत का डर होता है। अगर हम अपने मौत के डर से बचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें अपनी ईगो को भी ख़त्म करना होगा। और वो कैसे होगा? जब हम अपनी चेतना पर काम करेंगे। और चेतना पर ऐसे काम करना है कि वो गॉड कॉन्शियसनेस बन जाए, ना कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस को हम ईगो समझ सकते हैं और गॉड कॉन्शियसनेस को हम सही चेतना समझ सकते हैं अगर हम उस पर काम करें तो उससे क्या होता है कि हम फिर सेपरेट फील नहीं करते कि मैं अलग हूँ और प्रकृति अलग है और ये सारे लोग हैं जो वो मुझसे बिल्कुल अलग हैं। जब अलग का भाव आता है तब उतना ही हमारा मौत का डर भी बढ़ता है।
हमें अपनी चेतना पे काम करना चाहिए, मेडिटेशन की हेल्प लेनी चाहिए, अपने जीवन की हेल्प लेनी चाहिए, हर चीज़ की हेल्प लेनी चाहिए अपनी चेतना को और गहरा करने की। और जितने गहरे होते जाएंगे उतना ही मौत का डर कम होता जाएगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।